डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 25 देखिएगा। जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन और आपको कॉन्फॉर्मल मैपिंग बताया था हैं, उसी के आगे कंटिन्यू इसमें है बाइलिनियर एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन तो ये किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है? ये ट्रांसफॉर्मेशन, अभी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप बताए जा रहे हैं आपको। अभी आपने कॉन्फॉर्मल मैपिंग पढ़ा था, कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। अब ऐसे ही बाइलिनियर और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसे आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह दीजिए या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कह दीजिए। तो ये क्या है आपका? एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ W इज इक्वल टू ए जेड ऑफ द फॉर्म W इज इक्वल टू ए जेड अपॉन सी जेड प्लस डी, वेयर ए बी सी डी आर कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्स्टेंट्स एंड ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म का? W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, जहाँ पर ए बी सी डी हमारे कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट हैं और ए डी माइनस बी सी, क्रॉस में देखिएगा ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या देते हैं? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, रिमार्क देखिएगा, एक रिमार्क मैंने यहाँ डाला हुआ है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉन्फॉर्मल। जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कॉन्फॉर्मल होता है, ठीक है, नोट दैट। ठीक है, आपके यहाँ हमने एक थ्योरम मैंने यहाँ प्रूफ की है। क्या है थ्योरम? द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी ट्रांसफॉर्म द सर्किल आर्गूमेंट जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू लेमडा इंटू सिमिलर सर्किल आर्गूमेंट W माइनस W वन अपॉन W माइनस W टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर W वन W टू आर करस्पॉन्ड टू Z1 Z2 रेस्पेक्टिवली। जैसे पिछले लेक्चर्स में कॉन्फॉर्मल बताया था, उसमें बताया था कि Z1 Z2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है? W1 W2 होता है। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहे हैं, आज देखिएगा यहाँ पे कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो दो पॉइंट है Z1 Z2, तो Z1 Z2 के लिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखा जाएगा? W1 इज इक्वल टू ए जेड वन प्लस बी अपॉन सी जेड वन प्लस डी, ऐसी W2 इज इक्वल टू ए जेड टू प्लस बी सी जेड टू प्लस डी। ठीक है, दो पॉइंट्स के लिए Z1 के कॉरेस्पॉन्डिंग W1 और Z2 के कॉरेस्पॉन्डिंग W2 के लिए दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। तो यहाँ मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ W माइनस W1 और W माइनस W2, जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है आर्गूमेंट W माइनस W1 अपॉन W माइनस W2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दिया हुआ है। तो इसे मैं जब कैलकुलेट करूँगा W माइनस W1 अपॉन W माइनस W2, तो W की वैल्यू लगा दूंगा ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, और W1 अपॉन W2 की वैल्यू लगा दूंगा और सॉल्व करूँगा तो ये आएगा W माइनस W1 अपॉन W माइनस W2, ये आ जाएगा सी जेड टू प्लस डी अपॉन सी जेड वन प्लस डी, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू, ये आपका रिजल्ट आएगा। सॉल्व कर लेना इसे, ठीक है। अच्छा, सी जेड टू प्लस डी अपॉन सी जेड वन प्लस डी, इसे मैंने क्या ले लिया? म्यू मान लिया। इसे मैंने कंसीडर क्या कर लिया? म्यू को कंसीडर कर लिया। जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू, वेयर म्यू इज ए कॉम्प्लेक्स। तो अब दोनों साइड मैंने आर्गूमेंट ले लिया, तो आर्गूमेंट W माइनस W1 अपॉन W माइनस W2, इसका जब आर्गूमेंट लूँगा तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। आर्गूमेंट जब लेता हूँ तो आर्गूमेंट म्यू इंटू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू, ये आ जाएगा आर्गूमेंट म्यू प्लस आर्गूमेंट जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू। तो आर्गूमेंट म्यू और आर्गूमेंट जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू क्वेश्चन में दे रखा है लैम्डा, ठीक है। तो ये आर्गूमेंट म्यू प्लस लैम्डा, ये मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया इसे के, आर्गूमेंट म्यू निकाल लो और प्लस लैम्डा, इसे पूरे को मैंने यहाँ के मान लिया है, के इज रियल, ठीक है। क्योंकि जो आर्गूमेंट निकल के आएगा वो रियल निकल के आता है। टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा से निकालते हो ना आर्गूमेंट, किसी का बाई अपॉन एक्स से निकालते हो तो रियल निकल के आता है। तो हमने ये आर्गूमेंट म्यू प्लस लैम्डा, ये जो पूरी वैल्यू है इसे हमने रियल मान लिया के। तो आर्गूमेंट W माइनस W1 अपॉन W माइनस W2 इज इक्वल टू के, वेयर के इज ए रियल, विच इज ए सर्किल इन W प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स W1 W2, विच आर द इमेजेस ऑफ Z1 Z2। तो ये जो सर्किल आर्गूमेंट W माइनस W1 अपॉन W माइनस W2 इज इक्वल टू के है, ये सर्किल की इक्वेशन है W प्लेन में, जो दो पॉइंट्स W1 W2 से पास करते हैं, जो ये किसकी इमेज है? Z1 Z2 की इमेज है। तो यही आपको दिखाना था कि करस्पॉन्ड विद बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्म द सर्किल
इस सर्कल को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया इसने, आर्गूमेंट डब्लू माइनस डब्लू वन अपॉन डब्लू माइनस डब्लू टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये हमें दिखाना था। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रॉस रेशियो। देखिए क्रॉस रेशियो क्या होता है, इफ़ देयर आर 2 पॉइंट्स Z1 4 पॉइंट्स सॉरी, इफ़ देयर आर 4 पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 Z4 टेकन इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में लिए जाएंगे। देखिएगा Z1 Z2 Z3 Z4, ऐसा नहीं है कि Z1 के बाद Z3 ले लो, इसी ऑर्डर में लिए जाएंगे Z1 Z2 Z3 Z4। देन ये आपका आएगा Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z3 अपॉन Z4 माइनस Z1। ठीक है, इसे क्रॉस रेशियो कहते हैं ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4 का। जरा देखिएगा यहाँ पे Z1 माइनस Z2 यानी पहला माइनस दूसरा और तीसरा माइनस चौथा अपॉन दूसरा माइनस तीसरा और चौथा माइनस पहला, ऐसे याद रखिएगा। पहला माइनस दूसरा, तीसरा माइनस चौथा अपॉन दूसरा माइनस तीसरा और फोर्थ माइनस फर्स्ट, इस तरह से याद रखिएगा, याद हो जाएगा। ये हमारा क्रॉस रेशियो कहलाता है किसका, Z1 Z2 Z3 Z4 का। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आप देखिएगा पेज नंबर 26। एक थ्योरम और आपको दे रखी है कि एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स, कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्रॉस रेशियो को प्रिजर्व करता है। ठीक है, तो देखिएगा क्रॉस रेशियो को प्रिजर्व करता है, कहने का मतलब ये है कि जेड प्लेन पर जो पॉइंट क्रॉस रेशियो में होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होंगे, जैसे जेड प्लेन पर हमारे पॉइंट हैं Z1 Z2 Z3 Z4, इनका जो क्रॉस रेशियो होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट डब्लू प्लेन पर होंगे W1 W2 W3 W4, उनका जो क्रॉस रेशियो होगा वो सेम पैटर्न का रहेगा। क्रॉस रेशियो की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों तरफ फॉलो होगी, वो जेड प्लेन में भी फॉलो होगी और डब्लू प्लेन में भी फॉलो होगी। प्रॉपर्टी क्या अभी बताया था मैंने, पहला माइनस दूसरा, फर्स्ट माइनस सेकंड, थर्ड माइनस फोर्थ, सेकंड माइनस थर्ड और फोर्थ माइनस फर्स्ट। इस तरह की प्रॉपर्टी आपकी जेड प्लेन में भी रहेगी और डब्लू प्लेन में भी रहेगी पॉइंट्स की। ठीक है, तो देखिएगा लेट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने कंसीडर कर लिया, W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। सिंस W1 W2 W3 W4 आर इमेजेस ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4 रेस्पेक्टिवली। आपने बताया था कि मैंने Z1 Z2 Z3 Z4 की जो इमेज है वो आपकी क्या आई है, W1 W3 W3 W4। ठीक है, Z1 की इमेज W1 Z2 की, W2 Z3 की W3 और Z4 की W4। तो यहाँ से देखिएगा W1 क्या होगा, AZ1 प्लस B अपॉन CZ1 प्लस D। ऐसे W2 हो जाएगा AZ2 प्लस B अपॉन CZ2 प्लस D। W1 माइनस W2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, W माइनस W2 AD माइनस BC अपॉन CZ1D प्लस CZ2D Z1 माइनस Z2। इसी तरह से W2 माइनस W3, देखिए फर्स्ट माइनस सेकंड, सेकंड माइनस थर्ड। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका W2 माइनस W3, W3 माइनस W4, W3 माइनस W4 का मतलब क्या हो गया आपका, थर्ड माइनस फोर्थ और ये फोर्थ माइनस फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा W माइनस W2 फर्स्ट, सही है, फर्स्ट माइनस सेकंड और ये थर्ड माइनस फोर्थ ये ऊपर रहेगा और ये सेकंड माइनस थर्ड ये डिनोमिनेटर में रहेगा और ये आपका फोर्थ माइनस फर्स्ट ये डिनोमिनेटर में रहेगा। तो फ्रॉम द एबव हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे W1 माइनस W2 W3 माइनस W4 अपॉन W1 माइनस W4 और W3 माइनस W2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 Z1 माइनस Z4 Z3 माइनस Z4। जरा देखिएगा यहाँ पे जो दोनों साइड में जो पैटर्न है वो सेम है, फर्स्ट माइनस सेकंड, थर्ड माइनस फोर्थ अपॉन आपका थर्ड माइनस सेकंड और आपका आ गया फर्स्ट माइनस फोर्थ। यहाँ हम दोनों अगर माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो साइन प्लस हो जाएगा और हमारा पैटर्न बन जाएगा फोर्थ माइनस फर्स्ट और सेकंड माइनस थर्ड। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में ऐसे यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पैटर्न हमारा वही रहेगा। तो आप देख सकते हो कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ने क्रॉस रेशियो को प्रिजर्व, 4 पॉइंट्स के क्रॉस रेशियो को प्रिजर्व रखता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्रॉब्लम 1 है, प्रॉब्लम 1 देखिएगा, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन
विच मैप्स द पॉइंट जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई माइनस 1 टू द पॉइंट डब्ल्यू इज इक्वल टू आई जीरो माइनस ये है आई रेस्पेक्टिवली, सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द ओरिजिन आउटसाइड द सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू 1 इनटू द हाफ प्लेन रियल डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल देन 0। अच्छा, ये मॉड जेड इज इक्वल टू 1 है, ये सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है, नोट दिस पॉइंट। तो बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन हमारा मैपिंग जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1 माइनस आई और माइनस 1, और ये हो गया आई डब्ल्यू इज इक्वल टू आई जीरो माइनस 1 आई जीरो माइनस आई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें देखिएगा डब्लू में डब्लू कॉमा आई कॉमा जीरो कॉमा माइनस आई, तो ये W1 W2 W3 W4 मैंने ऑर्डर में ले लिए। ऐसे ही जेड वाले में जेड कॉमा 1 कॉमा माइनस 1 और कॉमा माइनस 1, इसमें मैंने Z1 Z2 Z3 Z4 ऑर्डर में ले लिए। तो हमारा जो फॉर्मूला है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, पहला माइनस दूसरा, तीसरा माइनस चौथा अपॉन सेकंड माइनस थर्ड और फोर्थ माइनस फर्स्ट। ठीक है, तो इसे हम फॉलो करेंगे दोनों साइड्स में। तो पेज नंबर ये क्या है 29 में क्या है, पेज नंबर 27 है, सॉरी पेज नंबर 27 पे देखिएगा, ये हमने सारी वैल्यू लगा दी है आपकी, वही पैटर्न फॉलो किया है। फर्स्ट माइनस सेकंड, थर्ड माइनस फोर्थ, सेकंड माइनस थर्ड और फोर्थ माइनस फर्स्ट। ठीक है, ये हमने दोनों साइड में वैल्यू लगा दी इनकी और इसे सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आया वो ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आ रहा है W इज इक्वल टू आई जेड माइनस 1 अपॉन आई जेड प्लस 1। ये कैलकुलेशन है, आप देखिएगा, ये हमने कैलकुलेशन की है यहाँ पे। कोई क्लियर समझ में ना आए तो आप टेलीफोनिक या व्हाट्सएप पे आप यहाँ पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, ये आपका आगे ट्रांसफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन पूछा था और ये कहता था कह रहा है फ्रॉम फर्स्ट जेड इज इक्वल टू आई, ये फर्स्ट में फर्स्ट दे रखा है W इज इक्वल टू आई जेड माइनस 1 अपॉन आई जेड प्लस 1, ये हमने भी निकाला है। यहाँ से जब जेड की वैल्यू निकालूंगा तो ये मिलेगा आई W प्लस 1 अपॉन W माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। और क्वेश्चन में दे रखा है मॉड जेड ग्रेटर इक्वल देन 1, आउटसाइड द सर्किल लिखा है ना, आउटसाइड द सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू 1, तो आउटसाइड क्या हो जाएगा, मॉड जेड ग्रेटर इक्वल देन 1। ठीक है, ज़रा बैक जाइएगा, बैक में क्या है, मैप द रीजन आउटसाइड द सर्किल लिखा है ना, आउटसाइड द सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू 1, तो आउटसाइड द सर्किल मॉड जेड ग्रेटर इक्वल देन 1 इज ट्रांसफॉर्म इनटू, तो जेड की वैल्यू लगा देंगे हम। तो जब जेड की वैल्यू लगा देंगे मॉडुलस आई W प्लस 1 W माइनस आई, तो जब मॉडुलस लगा देंगे तो ये इसका मॉडुलस इंटू मॉडुलस ऑफ आई ग्रेटर इक्वल देन 1, मॉडुलस ऑफ आई 1 होता है, जानते हो आप लोग। ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ W प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन W माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे है। इसे जब मैं सॉल्व करूँगा W की वैल्यू लगा दूंगा U प्लस आई बी, और ये जब इसे सॉल्व करने के बाद मुझे जो आंसर मिलेगा दैट इज द 4U ग्रेटर इक्वल देन 0, 4 को 0 में दे दिया, U ग्रेटर इक्वल देन 0, और U ग्रेटर इक्वल देन 0 का मतलब क्या है, रियल W ग्रेटर इक्वल देन 0। यहाँ ध्यान रखिएगा U हमारा RW होता है और V हमारा IW होता है। RW मतलब रियल ऑफ W, रियल वैल्यू ऑफ W, यानी U प्लस IB की रियल वैल्यू U, तो U की जगह हम क्या लिख देंगे, रियल W। ये हमें प्रूफ करना था कि रियल W ग्रेटर इक्वल देन 0। ठीक है, द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू 1, यानी जो आउटसाइड द सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू 1 इज ट्रांसफॉर्म इनटू द हाफ प्लेन रियल W ग्रेटर इक्वल देन 0। प्रॉब्लम 2 है इसी तरह से, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट जेड इज इक्वल टू 0 माइनस 1 कॉमा आई ऑन टू W इज इक्वल टू आई जीरो इन्फिनिटी। आल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द यूनिट सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू 1। दो पार्ट है, एक तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है जो जेड इज इक्वल टू 0 माइनस 1 और आई को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, W इज इक्वल टू आई जीरो इन्फिनिटी में, और हमें ये देखना है कि यूनिट सर्किल की इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में इमेज क्या होगी। ठीक है, तो इमेज तो निकालना हमने पिछले लेक्चर्स में जब कॉन्फॉर्मल बताया था, बताया था इमेज कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा इसमें। तो वही जो आपका फॉर्मूला लगेगा, पेज नंबर 28 पे आ जाइएगा। पेज नंबर 28 पे मैंने एक पैटर्न बनाया है, ज़रा देखिएगा।
जेड इक्वल टू क्या दे रखा है 0 - 1 आई, और डब्ल्यू इक्वल टू क्या दे रखा है आई 0 इन्फिनिटी। तो देखिएगा यहाँ पे एक तो डब्ल्यू का बनाया है W1 W2 W3, जेड का बनाया है Z1 Z2 Z3। तो जेड दे रखा है Z1 Z2 Z3 है, डब्ल्यू दे रखा है W1 W2 W3 है। तो हमें क्रॉस रेशियो के लिए 4 पॉइंट चाहिए होंगे, तो 4 हो गए हमारे Z1 Z2 Z3 और W1 W2 W3। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बताया था, फर्स्ट माइनस सेकेंड, थर्ड माइनस फोर्थ, देखिए एरो गया है W-W1 पे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, थर्ड माइनस फोर्थ, W2 - W3 पे। ऐसे ही आपका थर्ड माइनस सेकेंड, ये थर्ड माइनस सेकेंड W2 - W1 और फर्स्ट माइनस फोर्थ यानी W W3। देखिए डिनोमिनेटर में हम सेकेंड माइनस थर्ड और फर्स्ट माइनस फोर्थ भी कर सकते हैं, और थर्ड माइनस सेकेंड और फोर्थ माइनस फर्स्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले लेंगे दोनों में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा वही पैटर्न हमारा लौट आएगा। इसी तरह से हमने जेड में लगा लिया है क्या W - W1 फर्स्ट माइनस सेकेंड और थर्ड माइनस फोर्थ, और यहाँ आपका आ जाएगा सेकेंड माइनस थर्ड माइनस सेकेंड, और ये आपका फर्स्ट माइनस फोर्थ कर लो या सेकंड माइनस थर्ड, फोर्थ माइनस फर्स्ट कर लो, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मैंने यहाँ नोट दिस पॉइंट, ये जो एक पॉइंट इसमें इन्फिनिटी दे रखा है, तो जब भी अगर आपकी कोई डब्ल्यू में या जेड में कोई पॉइंट इन्फिनिटी दे रखा हो तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा पॉइंट इन्फिनिटी दे रखा है, इन्फिनिटी पॉइंट कौन सा दे रखा है W3 दे रखा है, तो W3 को पहले कॉमन ले लेंगे, अभी वैल्यू नहीं लगाएंगे, पहले हम W3 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि W3 की अगर वैल्यू लगा देंगे तो इन्फिनिटी लगा देंगे तो ये यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पुट नहीं करेंगे क्योंकि W3 हमारा इन्फिनिटी है, सो वी कॉन यूज इट डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, पहले W3 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे ऊपर से, और यहाँ नीचे से भी कॉमन ले लेंगे, जिससे क्या होगा W3 कट जाएगा, W3 अपॉन में आ जाएगा और इन्फिनिटी लगाते ही 0 हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है ध्यान रखना, चाहे जेड में इन्फिनिटी दिया हो या W में दिया हो। जेड में दिया हो तो आप ये देखना कि कौन सा पॉइंट दे रखा है इन्फिनिटी, तो वो पॉइंट आप ऊपर से भी कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, और वो पॉइंट आपका जब कॉमन लेने के बाद अपॉन में आ जाएगा और इन्फिनिटी की वैल्यू लगाती 0 दे जाएगा। ध्यान रखना, कॉमन लेने के बाद तब फॉर्मूला अप्लाई करना, तब वैल्यू पुट करना। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब W3 कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे से कट गया, तो देखिएगा W - W1 हमने वैल्यू लगा दी। W - W1 की वैल्यू कितनी है आई, वैल्यू देखिए, देखते जाइए, वो लगा दीजिएगा। W3 की वैल्यू 0 इन्फिनिटी होगी तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, W3 से W3 कैंसिल हो गया, 0 - 1 -1 0 - आई, Z - 0 -1 -आई, Z3 क्या है आई, Z - आई -1 -0। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा W = Z + 1/Z - आई। ये हमारा क्या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ठीक है। तो बाइलिनियर कह दो या कॉन्फॉर्मल कह दो, क्योंकि बताया था बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कॉन्फॉर्मल होता है, तो कॉन्फॉर्मल वाली क्वेश्चन बन गया आगे जाके। आगे क्या कह रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में mod Z = 1 की इमेज क्या होगी, तो W = Z + 1/Z - 1 से मैंने Z की वैल्यू निकाल दी, Z = IW + 1/W - 1। तो mod Z = 1 को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, तो Z की वैल्यू लगा दूंगा IW + 1/W - 1 = 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 + IW का mod और mod W - 1, W की वैल्यू लगा दूंगा दोनों साइड में, तो मुझे यहाँ जो कर्व मिलेगा दैट इज द 2u - v = 0, u - v = 0, u = v। तो mod Z = 1 की जो इमेज होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो 0 से पास करेगी और 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। u = v कैसा है, v = u, y = x की तरह, W प्लेन में y की जगह v आ गया है और x की जगह w आ गया है, तो y = x की तरह या क्या हो गया v = u, तो v = u लाइन कैसी होगी, ओरिजिन से होकर जाएगी और 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो mod Z = 1 की जो इमेज बनी इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में, किसकी, Z = IW + 1/W - 1 के अंदर में, वो क्या बनी, एक v = u, एक लाइन जो 0 से पास करेगी ओरिजिन से 45 का एंगल बनाएगी। ठीक है। तो इसकी इमेज ये बन गई। नेक्स्ट है आपका 29 पेज पर, ये मैंने प्रॉब्लम सेट 4.5 दिया है और इसमें क्वेश्चन दिए हैं मैंने 6, और इसी तरह के क्वेश्चन है, आप करिएगा, समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा और यहाँ डिस्कशन किया है, इनवेरिएंट और फिक्स्ड पॉइंट ये क्या होते हैं।
द पॉइंट्स विच coincides with transformations are called invariant points of the transformation. Fixed point of a transformation w is equal to fz are obtained by equation z is equal to fz. यानी w की जगह z लगा के हम इसे निकाल सकते हैं इन्वेरिएंट पॉइंट को. द पॉइंट्स विच कॉन्साइड्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे पॉइंट जो ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्साइड होते हैं, कॉन्साइड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्वेरिएंट और फिक्स्ड पॉइंट. उन्हें निकालते कैसे, w की जगह z लगा देते हैं. w इज इक्वल टू एफ जेड जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें w की जगह z लगा देंगे, z इज इक्वल टू एफ जेड हो जाएगा. हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसमें दिया है. ऑब्टेन द इन्वेरिएंट पॉइंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 2 माइनस जेड. तो कैसे निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, इन्वेरिएंट पॉइंट कह दो या फिक्स्ड पॉइंट कह दो, जब भी ये निकालना हो w की जगह z लगा देंगे तो ये बनेगा z इक्वल टू 2 माइनस 2/z. इसे सॉल्व करूँगा तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2z माइनस 2, ये यहाँ पे सही कर लेना, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. जेड माइनस 2z हो गया ना, जेड स्क्वायर होगा यहाँ पे, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2, ये सीधी तरह 4 लग जाएगा. इसमें जेड की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 प्लस माइनस आई, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गए. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैंने फिक्स्ड पॉइंट पूछा है या इन्वेरिएंट पॉइंट पूछा हो, एक ही बात है. ठीक है, अलग अलग बात नहीं है, चाहे इन्वेरिएंट पॉइंट पूछें चाहे फिक्स्ड पॉइंट पूछें, एक ही काम करना है. ठीक है, ये हो गया. और इसके साथ आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हो गई. और कोई भी प्रॉब्लम हो इन एक्सरसाइज में तो आप कंटिन्यू आप पूछ सकते हैं कभी भी. ठीक है, आज पूछिए, कल पूछिए, 10 दिन बाद पूछिए, 15 दिन बाद पूछिए, कोई मतलब नहीं, कोई मैटर नहीं है इसमें. ठीक है, ये मत पूछिएगा कि मतलब आज मैंने ख़त्म कर दिया तो आप अब पूछ नहीं सकते. कोई भी प्रॉब्लम कभी भी पूछ सकते हैं आप. ठीक है, ओके, बाय.